एग्जाम में कई बार इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जिसमें पैरेलल प्लेट्स होती हैं मेटल की पैरेलल प्लेट्स होंगी। मतलब ऐसा कुछ, मतलब पहचान बता रहा हूं क्वेश्चन की। मेटल की पैरेलल प्लेट होगी और वो ग्राउंडेड होगी कोई ना कोई। तब आपको बताना होगा कि कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा, और ऑप्शन आपको ऐसे दिए होंगे जैसे कैपेसिटेंस से रिलेटेड है। वैसे भी आपको पता है कि कैपेसिटर कैसे बनता है। एक चार्ज प्लेट के पास जब एक अनचार्ज प्लेट लेके आते हैं जो कि ग्राउंडेड होती है, तो यहां से पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन बनता है। तो एक्चुअली में ये आपको कैपेसिटर ही दे रखे हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जो कि पैरेलल प्लेट से मिलके बनता है। तो यहां पर आप क्वेश्चन आप देखते ही समझ जाओगे कि ये कैपेसिटर का क्वेश्चन है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस पता होनी चाहिए। इस तरीके से बनता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये उन दोनों पैरेलल प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस होती है जिसको डी से बताते हैं, स्टैंडर्ड है ये। और उन दोनों प्लेट्स का एरिया होता है कैपिटल ए। एक चार्ज पे, एक प्लेट पे प्लस चार्ज होता है, एक प्लेट पे माइनस चार्ज होता है। और इसकी जो कैपेसिटेंस होती है वो होती है C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस होती है जब इसके अंदर कुछ भी नहीं है, मतलब वैक्यूम है या एयर है। जब इसके अंदर कोई डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया जाता है, एप्सिलॉन आर, ये लिख रहा हूं मैं एप्सिलॉन आर या कैपिटल के, जब ये डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया जाएगा तो उस टाइम इसकी जो कैपेसिटेंस है वो इतने ही टाइम से इंक्रीज हो जाती है, मतलब एप्सिलॉन आर हो जाती है, ये इंक्रीज हो गई इसकी कैपेसिटेंस। तो मतलब जो नई कैपेसिटेंस है वो एप्सिलॉन आर टाइम्स ऑफ सी भी मैं इसको बोल सकता हूं। ये सिर्फ इतना सा ब्लू लाइन का मतलब मैंने समझाया। उसके बाद है कांस्टेंट इन सीरीज एंड पैरेलल। अब जैसे आपको दिख रहा है एक से ज्यादा यहाँ पर कैपेसिटर है, तो हो सकता है या तो सीरीज में लगे हो या पैरेलल में लगे हो। तो आपको सीरीज और पैरेलल के बारे में पता होना चाहिए। एक ऐसा कॉम्बिनेशन कैपेसिटर का जिसमें कैपेसिटर की पॉजिटिव चार्ज वाली प्लेट्स पॉजिटिव चार्ज वाली प्लेट से और नेगेटिव चार्ज वाली प्लेट नेगेटिव चार्ज वाली प्लेट से कनेक्टेड हो, और ये बैटरी से कनेक्टेड हो, उस केस में ये पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाता है। वहीं अगर ऐसा कॉम्बिनेशन हो जिसमें प्लेट अल्टरनेटिवली कनेक्टेड हो, मतलब ये पॉजिटिव वाली प्लेट नेगेटिव से और ये नेगेटिव वाली पॉजिटिव से, देन ये नेगेटिव और ये फिर लग गई बैटरी से, इस तरीके से कनेक्टेड हो, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाता है। अगर ये C1 है, C2 है, C1 है, C2 है, तो ये डायरेक्टली ऐड होगा। रेजिस्टेंस का उल्टा, रेजिस्टेंस में जब पैरेलल होता है तो अपॉन में करके ऐड होता है, लेकिन कैपेसिटर में डायरेक्ट ऐड होता है। तो इसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा वो C1 प्लस C2 आएगा। लेकिन सीरीज में होने के बाद जो इसका कैपेसिटेंस आएगा वो C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 आएगा। ये सीरीज का है, ये पैरेलल का है। यहां से हमने ये सारे पॉइंट क्लियर कर लिए। अब जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिससे क्वेश्चन उठेगा उसके बारे में मुझे डिस्कस करना है कि जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में दोनों कैपेसिटर की प्लेट्स डायरेक्टली बैटरी से कनेक्टेड है, मतलब बैटरी का वोल्टेज अगर V है तो हर कैपेसिटर का वोल्टेज V होगा। यहां पर ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं है। यहां पर ये जो कैपेसिटर है इसकी एक प्लेट तो बैटरी से कनेक्टेड है, दूसरी कैपेसिटर से कनेक्टेड है, डायरेक्टली बैटरी से कनेक्टेड नहीं है। दोनों का वोल्टेज अलग अलग होगा लेकिन दोनों का चार्ज क्या होगा, सेम। बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सीरीज पैरेलल भी लगा लेंगे, हम फॉर्मूला भी याद कर लेंगे, लेकिन अगर हम यही चीज भूल गए कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज कांस्टेंट होता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज कांस्टेंट होता है, तो हम इसको लगा नहीं पाएंगे अगर हम ये लाइन भूल गए तो। अब ये लाइन कैसे काम आने वाली है वो समझो आप। इसमें देखा कि ये जो कैपेसिटर है डायरेक्टली 2 वोल्ट से कनेक्टेड है, लेकिन इस कैपेसिटर का दूसरा हिस्सा डायरेक्टली बैटरी के 0 वोल्ट से कनेक्टेड नहीं है। यहां देखो आप, ये कुछ इस तरीके से कनेक्टेड है, ये कैपेसिटर, देन ये दूसरा कैपेसिटर, ये 0 वोल्ट से कनेक्टेड है, V इक्वल्स टू 0, और ये वाला हिस्सा जो कनेक्टेड है ये पॉजिटिव V इक्वल्स टू 2 वोल्ट से कनेक्टेड है, और ये 0 हो गया, ये 0 वोल्ट। तो 2 वोल्ट से यहां से चार्ज फ्लो होना चालू होगा। इसको मैं ऐसे भी जोड़ सकता हूं, 2 वोल्ट 2 वोल्ट, मैं 0 वोल्ट 0 वोल्ट, देखो ये 0 वोल्ट यहां पर भी, और यहां घूम के आया 0 वोल्ट। मतलब ये दोनों जो कैपेसिटर है इन पे कॉमनली 2 वोल्ट लगा हुआ है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ये कैपेसिटर, ये दूसरा कैपेसिटर, और यहां पर ये इस तरीके से 2 वोल्ट, मतलब इधर 2 और ये 0, कुछ इस तरीके से लगा हुआ है। ये कॉम्बिनेशन जो है सीरीज कॉम्बिनेशन है। और सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस कैसे ऐड होता है, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 करके। वही है, C1 जो है 2C है, C2 जो है 3C है, इसको हम ऐड करते हैं तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो आएगा सीरीज में, C सीरीज इज इक्वल टू आता है C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। कितना हो गया ये, 2C इंटू 3C, 6C स्क्वायर अपॉन 5C, 1.2C, 1.2 इंटू ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। ये आंसर आ गया सीरीज वाले का।
तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और आप मेक श्योर करें कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब भी मैं लेटेस्ट वीडियो डालूं आपके पास उसका नोटिफिकेशन आए। थैंक यू।